आइए आज अपने दर्शकों को हम अपनी MS न्यूज़ की ओर से ले चलते हैं उर्दू एकेडमी के एडिटोरियम में। 11 अप्रैल 2026 को प्रतिभा सम्मान समारोह मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक के रूप में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ और मेरी आवाज़ सुनो फाउंडेशन के तत्वाधान में यह आयोजन है। लखनऊ की महापौर मुख्य अतिथि प्रथम सत्र की में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा और प्रोत्साहन का भी सशक्त माध्यम है, क्योंकि कहीं पे किसी को सम्मान किया जाता है तो उसके लिए और जो व्यक्ति होते हैं सोचते हैं कि शायद अगली बार मुझे मिल जाए सम्मान। हमारे समाज को उज्जवल भविष्य है, उनकी उपलब्धियां ये दर्शाती हैं कि लगन और मेहनत का परिणाम है। मैं विशेष रूप से आयोजकों को सराहना करती हूँ। वे इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में प्रतिभाओं को खोजिए। आपने देखा होगा ज्यादातर गुदड़ी के लाभ, और अब तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का टाइम है। चाहे खेल में देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी खेल का उद्घाटन करने भी आ रहे हैं। हम जब पढ़ते थे, अगर हमारे अध्यापक या माता पिता ने किसी ने खेलते हुए देख लिया तो बहुत मार पड़ती थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दे दिया है कि खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे। हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं कार्यक्रम को अभी थोड़ा 10-15 मिनट रोकूंगा। इसमें एक दो प्रस्तुति है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको भी देखना चाहिए जरूरी, और आप लोग उनका उत्साह बढ़ाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और तब तक हमारे डिप्टी सीएम साहब भी आ जाएंगे। सीता देवी जी महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, तो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और लोकेश त्रिपाठी जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज के, उनसे निवेदन करूँगा मंच पर आकर अपना स्थान ले लें। लोकेश त्रिपाठी जी। सीएम साहब ठीक 15 मिनट बाद यहाँ आ जाएंगे, तो आप उसी हिसाब से आ जाओ। नहीं आइए, आप आइए, तुरंत आ जाइए। नाम बोले। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा, ये बिल्कुल ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भी है, उसके आगे जागरूक भी लगाया। भैया, ब्राह्मण आदमी जागरूक ही होता है, जागरूक लगाने की जरूरत थोड़ी। और यूजीसी आने के बाद भी एक ओबीसी आदमी यहाँ से कविता सुना रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और कितनी भैया आपको समानता चाहिए। मैं बिल्कुल 100% ओबीसी हूँ। हाँ, मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा मोदी जी का प्रशंसक हूँ। लेकिन मोदी जी कभी कभी फंसा देते हैं। अभी वो यूजीसी लेके चले आए, मेरी बीवी जर्नल है और मैं ओबीसी हूँ, और रोज कहते हैं कि मोदी जी गलत बिल ले आए हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे हितों के लिए आया है, बर्दाश्त करो। मैं घर में फंसा हुआ हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि सर हमारे एक मित्र
शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई, शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सर पूरी तैयारियां की गई। ब्राह्मण आदमी सम्मान बहुत अच्छा करता है, तो उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठहाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा कि चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। आप खींच रखी अच्छी स्वागत करती हूँ। हेलो मिस्टर, दोनों साइड मेरा पुनः निवेदन है भारत माता की। मैं माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आर.डी. शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय आदेश फौजी जी, पूर्व विभाग प्रचारक आदरणीय गौरव जी, कमिश्नर आदरणीय अभिषेक निगम जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय माधुरी शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय रीना शर्मा जी, राष्ट्रीय जागरण महासभा के सभी पदाधिकारी, मेरठ मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मोहित जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। मुझे संघ ने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट हस्तियाँ जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय कार्य किए हैं उनका सम्मान समारोह है। मैं सम्मानित होने वाले सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और हमेशा समर्पित भाव से हम सब आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। आप सबने इतने बेहतर ढंग से कार्यक्रम का संयोजन किया है, प्रदेश के विभिन्न जिलों से बुलाकर के एक मंच देकर के उल्लेखनीय काम किया है। मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आइए आइए गरिमा खरवाली, रितिका खरे, प्राची पांडे, नहीं बता दो, बता दो सकता हूँ। तत्वाधान में आप यहाँ पहुंचे, आपका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। रंजीता श्रीवास्तव,
रंजिता श्रीवास्तव जी है। और मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई रश्मि गुप्ता जी, बहन रश्मि गुप्ता जी है, बहन रश्मि गुप्ता जी। एक बार जोर से नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। देखो हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वप्रथम मैं बहुत बधाई और आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित जितनी भी प्रतिभाएं हैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। अभी इस कार्यक्रम में इतना सुंदर जो प्रस्तुति अभी हम सभी के सामने हुई, मतलब मुझे लगता है हर कोई हिल गया होगा, ये मंच तो हिल रहा है। पैरों की इतनी गूंज थी कि हम सब यहाँ बैठे हिल गए और आप सब भी स्तब्ध रह गए होंगे कि इतनी प्रतिभा है हमारे हिंदुस्तान में और इतनी प्रतिभाओं को इतना सुंदर मंच आप लोगों के द्वारा दिया गया, तो आप सभी के लिए एक जोरदार ताली बनती है। और मैं बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्ञापित करना चाहूंगी, मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम में आपने पंडित आर.डी. शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंडित आदेश फौजी जी राष्ट्रीय महासचिव, कमिश्नर अभिषेक निगम जी, सर के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इतना जानदार और इतना मोटिवेशनल स्पीच आपका रहता है। इससे पहले भी हम कार्यक्रम में आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं और हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो रहा और आज मुझे बहुत हर्ष हुआ आपको इस मंच पे भी देख करके। श्री गौरव तिवारी जी पूर्व विभाग प्रचारक आरएसएस से हम सभी के सम्मानित, श्रीमती माधुरी शर्मा जी प्रदेश प्रभारी हैं, श्री प्रदीप शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष। तो सर्वप्रथम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से क्षमा भी चाहूंगी कि मैं थोड़ा लेट आई। छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं कि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ और विमेन कमीशन की मेंबर तो हुई, तो भगवान ने मुझे भेजा ही है इस धरती पर पीड़ा हरने। मैं समाज की सेवा तो कर ही रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे विमेन कमीशन का दायित्व दे करके भी पीड़ा हरने के लिए भी बिठाया गया। जो महिलाएं हमारे पास पीड़ित आती हैं, परेशान आती हैं, उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द हम निवारण कर सके, निस्तारण कर सके, इसलिए हमें बिठाया। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है, तो सर्वप्रथम उन्हें नमन करते हुए एक वाक्य मैं उनका आप सभी के सामने कहना चाहूंगी कि कहा गया कि महिलाएं क्या क्रांति ले आ सकती हैं? क्या महिलाओं को वो अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो देश में परिवर्तन ले आए और क्रांति ले आए? तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि हम जिस क्रांति की बात कर रहे हैं उस बीमारी से हम 300 साल से जूझ रहे हैं, और वो है महिलाओं का शिक्षा में पीछे रह जाना, जिसकी वजह से उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है और वो अपनी बात को कहीं पे भी नहीं रख पाती हैं। ऐसे में उनके द्वारा जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो बीज वो
सदियों पुराने समय वो करके गए हैं हमारे बीच में, वो आज फलता फूलता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। प्रतिभाएं, हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कोई डॉक्टर बनके, कोई इंजीनियर बनके, कोई शिक्षिका बनके, कोई बहुत ही सुंदर नृत्य का प्रदर्शन करके, डांसर बनके, तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जो महिलाओं से छूटा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आर.डी. शर्मा जी, पंडित आदेश फौजी जी, श्री गौरव तिवारी जी, श्रीमती माधुरी शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी और मंचस्थ मनीषियों एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। वास्तव में सबसे बड़ी चीज है कि यदि कोई व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ना ही चाहिए। चाहे हम परिवार में ही हैं, परिवार में यदि बच्चा या मोहल्ले में कोई बच्चा, या पहले होता था कि जो भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है उस, या मेरी आवाज सुनो फाउंडेशन एक ऐसा कार्य कर रही है कि जो अपने आप में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। नाम भी सही से नहीं लिखते। श्री विजय शंकर मिश्रा, प्रदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा कहाँ है? प्रदीप शर्मा आया बीच में आया सर जी। दीपक शर्मा, अच्छा